हे गाइस, आप सभी का स्वागत है माय एक्सप्लेनेशन की एक न्यू वीडियो में। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई फ्रेडी मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हम हीरो फ्रेडी को देखते हैं, जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप में से अपनी सोलमेट ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी तक उसकी सोलमेट मिली नहीं थी। और वो अपनी हर बात अपनी पेट हार्डी से शेयर करता था, जो एक कछुआ था। वो एक शादी में गया होता है और उसे वहाँ एक लड़की दिखती है, जिसकी एक हंसी पर फ्रेडी फिदा हो जाता है। लेकिन वो जब लड़की से बात करने जाता है तो उससे पता चलता है कि वो शादीशुदा है। फ्रेडी को बात करता देख लड़की की पति रुस्तम आकर उसे डांटता है, क्योंकि कायनास किसी से बात करे ये रुस्तम को पसंद नहीं। फिर भी फ्रेडी उस लड़की की हंसी को भुला नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे फ्रेडी अपनी क्लिनिक पे काम कर रहा होता है। वही लड़की कायनास आती है अपनी दांत टेस्टिंग के लिए, अपनी किसी फ्रेंड की रेफर करने पर, और फ्रेडी अपनी मन में उस लड़की के लिए प्यार बढ़ाता चला। नेक्स्ट डे कायनास चेकअप के लिए नहीं आती तो फ्रेडी उसे कॉल करके मिलने के लिए बोलता है, और उसे पता चलता है उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता है। बाहर जाना, फ्रेंड से मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद फ्रेडी वहीं पर ही कायनास को प्रपोज कर देता है और उसे एक आइडिया देता है। कायनास के पति रुस्तम को वो मार डालेगा, फिर वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो फ्रेडी अपनी प्लान के मुताबिक एक सुनसान रात में रुस्तम को अपनी कार से कुचल देता है और अपने गांव चला जाता है। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो सीधा कायनास के घर जाता है, सोच के कि अब वो कायनास से शादी करके खुशी खुशी रह सकता है। लेकिन वो वहाँ कुछ ऐसा देखता है जिससे वो पूरा का पूरा टूट जाता है। वो देखता है कायनास एक दूसरे लड़के के साथ थी जो एक कैफे में काम कर रहा था, और फ्रेडी उसी कैफे में जाता था ऑनलाइन लड़कियों से मिलने, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी। और इसी मौके का फायदा उठा के वो कैफे वाला और कायनास मिल के प्लान बनाए थे। फ्रेडी को कायनास अपने प्यार में फंसाएगी और अपने पति को मरवाएगी। फिर वो खुद उस कैफे का ओनर बन जाएगी और उस कैफे वाले के साथ रहेगी, क्योंकि वो कैफे कायनास की पति रुस्तम का था। और खेल खत्म। और वो फ्रेडी को धमकाते भी हैं कि वो अगर ज्यादा जिद करेगी तो रुस्तम को उसने मारा ये वो पुलिस को बता देंगे। और वो कायनास को जो मैसेजेस किया था और घर के बाहर आके घर के ऊपर नजर रखता था उसकी फोटो भी दिखाते हैं। तो फ्रेडी फिर से अकेला पड़ जाता है और अपनी पेट हार्डी से सारी बातें शेयर करता है। लेकिन वो हारा नहीं था, वो बस कायनास से एक सॉरी सुनना चाहता था, इसीलिए वो उसी कैफे में जाता है। लेकिन वहाँ से भी उन दोनों मिलकर उसे भगा देते हैं। फ्रेडी अपनी डेंटिस्ट वाला दिमाग इस्तेमाल करता है और उन दोनों के ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है। उनके घर से निकलते ही वो चाबी वाला से उनके घर की नकली चाबी बनवा लेता है। फिर वो अंदर जाके उनके खाने में नींद की गोली और कायनास की फेस वॉश में बर्तन धोने की लिक्विड मिला देता है, जिससे कायनास की एलर्जी थी। और ये दोनों घर आते हैं। कायनास अपनी फेस वॉश यूज करती है और फिर फ्रेडी की मजाक उड़ाते हुए खाना खाते हैं। इनकी गोली असर करने लगती है और वो दोनों आराम से सो जाते हैं। और इनके सो जाने के बाद फ्रेडी आता है और कायनास की फोन से अपनी मैसेजेस और कॉल डिटेल्स डिलीट कर देता है। और वो कैफे वाले रिमेंड को 3-4 बार थप्पड़ मार के उसकी फोन से वो फोटोज डिलीट करता है। तो यहाँ फ्रेडी के खिलाफ जो भी सबूत था वो खत्म हो चुके हैं। आधी रात को कायनास की आंख खुलती है और उसकी फेस में खुजली होती है। वो जब अपनी फेस को आईने में देखती है तो उसकी फेस में एलर्जी हो चुकी थी। वो रिमेंड को उठाती है और वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। कायनास को खबर मिलती है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाले उसकी रेस्टोरेंट को बंद करने वाले हैं, क्योंकि एक कस्टमर के खाने में से छिपकली निकली है और उसने ऑनलाइन रिव्यू पोस्ट कर दिया था। कायनास अपनी दिमाग लगाती है और कहती है ये जरूर फ्रेडी का काम है। फिर वो दोनों फ्रेडी के घर जाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। फ्रेडी को पता था कि ये दोनों जरूर आएंगे, इसीलिए वो पहले से ही पुलिस को फोन करके बुला लिया था। पुलिस आती है तो कायनास अपनी चाल चलाती है, बताती है कि उसकी एलर्जी, उसकी रेस्टोरेंट वाला केस सब फ्रेडी ने किया है, क्योंकि फ्रेडी उससे प्यार करता था और इसीलिए वो उसके पति को मार डाला। और इसके सबूत भी उसके पास है। लेकिन वो दोनों जब फोन चेक करते हैं तो उनके फोन से सब कुछ डिलीट हो चुकी थी, क्योंकि फ्रेडी धोखा खाने के बाद बहुत ही शातिर बन चुका था। लेकिन कायनास भी चुप नहीं बैठती। फिर देखते हैं फ्रेडी के रूम में सारी चीजें फैला हुआ था और उसके दरवाजे पर एक बुलेट पड़ा हुआ था। और उसी टाइम कायनास का कॉल आता है और वो बताती है उन्होंने आज कछुए की सूप पिया। वो दोनों इतने नीचे गिर चुके थे कि उन्होंने हार्डी को चुराकर उसे मार के उसकी सूप बनाकर पी गए। इससे फ्रेडी और भी भड़क जाता है। फिर फ्रेडी उस मर्डर वाली रात को मौजूद एक भिखारी से मिलकर सारे सच पुलिस को बताने के लिए बोलता है। तो अगले दिन भिखारी पुलिस स्टेशन जाके रुस्तम की मर्डर के बारे में बताता है कि उसने उस रात उस गाड़ी को देखा था और उस गाड़ी की नंबर भी बताता है। पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करने जाता है तो फ्रेडी बताता है हाँ कार मेरा ही था, लेकिन चला कोई और रहा था, कायनास की बॉयफ्रेंड।
कुछ टाइम बाद गाड़ी वापस भी कर दिए थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरी गाड़ी आगे से टूटी हुई थी और वहीं पर खून लगा हुआ था। और अगले दिन उसने रुस्तम के बारे में सुना तो वो कायनाज को बोला वो पुलिस को सब कुछ बता देगा, लेकिन कायनाज धमकी दी कि उसने अगर कुछ भी बताया तो उससे भी वो मार देंगे। जिस दिन वो सबूत डिलीट करने गया था उस दिन वो कायनाज के फोन से अपनी फोन में धमकी की मैसेज सेंड कर दिया था और उसके पेट हार्डी यानी कछुए को चुराने का फुटेज भी वो दिखा देता है। फिर पुलिस कायनाज को फोन करके उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलते हैं। फिर फ्रेडी का भी कॉल आता है और वो बोलता है उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया, अगर वो लोग उससे सॉरी नहीं बोलेंगे तो वो फुटेज भी दिखा देगा। उन्हें वो अपनी फार्म हाउस में बुलाता है और साथ में एक सूटकेस लाने के लिए भी बोलता है, क्योंकि उसे उसकी फार्म हाउस से कुछ सामान लाना है। और ये लोग भी मान जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि फ्रेडी को आज मारकर सारी परेशानी दूर कर देंगे। प्लान के मुताबिक वो दोनों फ्रेडी की फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ फ्रेडी एक गन लेके खड़ा था, जिस गन से उसके डैड उसके मॉम को मारकर वो खुद भी सुसाइड कर लिए थे। तो कायनाज फ्रेडी को अपनी बातों में गुमराह करके उसे गन छीन लेती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ गोली चलाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गन में गोली ही नहीं थी। फिर फ्रेडी इलेक्ट्रिक लेजर से उन दोनों को बेहोश कर देता है और उनकी आंख जब खुलता है वो देखते हैं फ्रेडी उन्हें फार्म हाउस की क्लिनिक में बंद कर दिया है। वो उन्हें बहुत टॉर्चर करता है। उसने ठान लिया था कि वो इन दोनों को टॉर्चर करके मार डालेगा। रिमन की एक दांत निकाल देता है, वो भी बिना एनेस्थेसिया दिए, और रिमन की बेहोशी की हालत में फ्रेडी उसे एक गड्ढे में लेके गाड़ देता है। फिर जाता है कायनाज के पास, उसकी वो सारी दांत निकाल देता है बिना एनेस्थेसिया दिए। उसे भी एक गड्ढे में गाड़ देता है जिसे वो पहले से ही खोद के रखा था। और यहाँ पुलिस रेमंड और कायनाज को ढूंढ रही थी और उनके घर की सीसीटीवी चेक करने पर देखते हैं कि वो दोनों सूटकेस लेके कहीं निकल गए। तो पुलिस को लगता है कि वो दोनों शहर छोड़ के भाग गए और हमें समझ आती है कि फ्रेडी सूटकेस लाने के लिए क्यों बोला था। और फ्रेडी यहाँ उन दोनों की कब्र के बीच में आराम से सो जाता है और यहीं पर मूवी की दी एंड हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए और कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिए। और ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।